ये गुरुदेव, ये अमृतपुर सारी है नाथ। मैं जाने गुरुदेव ये अपना ध्यान लगा करके बैठे हैं नाथ। इस समय मैं कैसे जगाऊंगा नाथ? ये गुरुदेव का ध्यान टूट जाएगा नाथ। शराब देगा ये दुनिया से उठा देगा नाथ। गुरु कल्याण रहो बेटे। प्रणाम गुरुदेव। आज तो बहुत चिंतित में था बेटे, तूने तो बहुत देर कर दिया। मैंने तुम्हें जो काज से भेजा था शहर गुजरात अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए, क्या मेरा वचन को पालन किया बेटे? अवश्य गुरुदेव। ये संसारों में यह गुरुदेव का वचन सबसे उत्तम है नाथ। ये गुरुदेव का वचन का पालन करने के लिए मैं संसारों में विराट हूं नाथ। अवश्य आपका वचन का मैं पालन करके आया हूं प्रभु। धन्य है बेटे, धन्य है। तूने मेरे वचन को पालन किया। हाँ गुरुदेव। तो भिक्षाटन मुझे लीजिए प्रभु। धन्य है बेटे, धन्य है तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है संसार में। अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन लाकर तो अपने गुरुदेव की झोले में डाला। धन्य है बेटे, धन्य है। और धन्य है तुम्हारे माता पिता की गुरुदेव। क्या ये मैं देख रहा हूं, एक माता ने अपनी एकलौता पुत्र की, इतने कोमल बालक की, इतने नन्हे मुन्ने बालक की अपने हाथों से भिक्षाटन देकर के सदा सदा के लिए संसार से रवाना कर दिया है और अपने से नाता तोड़ लिया है। कैसे इसकी माता की पत्थर का करेजा था ना जाने गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, संसारों में माता पिता ये दयालु होते हैं नाथ। कोई बालक की संकट या पीड़ा आते हैं प्रभु तो माता पिता ये अपने गले से लगा लेते हैं प्रभु। आज पुत्र का ये संकट देखकर या माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया है प्रभु। ये माता पिता एक गंगा के समान हो रहे नाथ। जो बालक कछु अनुचित की मातु पिता या गुरुदेव, जो बालक माता पिता यह गलत कर देता है ये माता पिता ने उनको गोद में लगा लेते हैं और गले से लगा लेते हैं नाथ। आज मेरा संकट देख करके माता ने मुझे अपने हाथ से भिक्षाटन देकर यह गुरुदेव आपका पास में भेजा है नाथ। अवश्य बेटे, यह माता दया की भंडार होता है। अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई बहुत दयालु होता है।
बेटे, मैंने तो अपनी बुखार विध से बचन दिया था, तो अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन ला करके दे दो, तुम्हारा योग सीधी हो जाएगा और मैं तुम्हें अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए अवसर दे दूंगा। अवश्य गुरुदेव। लेकिन बेटे, मैंने तो शास्त्रों और पुराणों में देख रहा हूं, मैं तुम्हें भाग और विधाता में देख रहा हूं, तो तुम्हारा योग अभी सीधी नहीं हुआ है। क्या गुरुदेव? हाँ बेटे, तुम्हारा योग सीधी करने के लिए थोड़ी सी कष्ट और उठाना होगा बेटे। क्या कष्ट है गुरुदेव? बेटे, तूने संसार में एक भाई और एक बहन हो, तुम अपनी माता की ओर से 2 पुत्र जन्म लिया है। तुम्हारा बहन सती बीरवा बहुत तुम्हारा दुलार करते थे, तुम्हारा बहुत नजदीकी है बेटे, और तुम अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके दे दोगे तो तुम्हारा योग सीधी हो जाएगा, और मैं तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अवसर तो दूंगा बेटे। नहीं गुरुदेव, तुम अपने गुरु के वचन को अपमान कर रहे हो, और तुम्हें पिता कुछ क्षमा नहीं कर सकता हूं। तुम्हें मेरे वचन को पालन करना ही होगा चट्टान। हरामजादे, तुम क्या समझते हो? हरामजादे, तुम्हें भिक्षा करना तो मेरा ही झोला में डालना ही होगा। गुरुदेव, जिस समय में मैंने अपनी माता के पास गया भिक्षाटन लेने के लिए, उसी समय में माता ने मुझे कहा, बेटा संसार में विपद की यार है और संपत्ति की मान होता है। बेटा, ये विपद की देर में यार सहारा करता बेटा, और जोगी वेश धारण कर ये बान की दरबार मुझे बेटा, ये बान ने चिंता बेटा, तू सबके दरबार में मांग चांग के किया बेटा, ये बान की दरबार में तुम मचे बेटा।
बेलता या गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, मैंने तुमको अपनी पुत्र समझकर मैंने क्षमा करता हूं। माता पिता की धर्म कहता है, बालक कोई गलती कर देता है, कोई अंचित कर देता है, तो माता पिता के धर्म कहता है उसका क्षमा करना। तूने भारी गलती किया था, मेरा वचन का अपमान किया था, इसलिए तुमको मैंने इतने कष्ट दिया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं पुत्र। मैंने तुम्हारे लिए परेशान हूं बेटे, कब तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा मैं तुम्हें अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए अवसर दे दूंगा। तुम जाओ बेटे, पप्पापुर में तुम्हारा बहन बहुत दुलार, बहुत कोमल है, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उसके हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे झोले में डाल दो, तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा योग सिद्धि करने के लिए तुम अपनी सारा कुल परिवार से तुम्हें नाता तोड़ना ही होगा बेटे। सजना, संसारों में माता पिता का वचन एक गंगा के समान होता है नाथ, और गुरु का वचन एक बानों के समान हो रहा है नाथ। मैं गुरु वचन का पालन करने के लिए नहीं चाहती हूँ। गुरुदेव यह शराब देगा, दुनिया से उठा देगा नाथ। ठीक है गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ पंपापुर शहर। बेटे, जाते जाते तुम्हें रास्ता की मालूम नहीं होगा बेटे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम अपनी रास्ता पकड़ कर जाओगे तो जाते जाते रास्ते की साइड में एक पकवा इनार मिलेगा, और उसी पकवा इनार की साइड में तूने जोगी के वेश में, साधु के वेश में तूने वैसे रहना, और तुम्हारे बहन सती विधवा की 700 पेट भरनी है, और 700 पेट भरने में उसी इनार में पानी भरने के लिए आता है बेटे। और उसी पेट भरनी की द्वारा तूने समाज भेजना अपनी बहन की, जो जाओ तुम्हें मेरे बहन को बोल देना कि तुम्हारा भाई पकवा इनार पर राह बोल रहा है, और तुम्हें अपनी बहन बुलाएगा, तुम जाना बेटे, और भिक्षाटन लेकर के आना है बेटे। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा बेटे, कल्याण हो बेटे। सजना, पकवा इनार तुम्हारा बहन की 700 पेन भरनी है, पानी लेने के लिए आते हैं। वहां अपनी तू समाध भेज देना बहन के पास।